दोस्तों, आप सबके लिए एक मैं बहुत ही दिलचस्प, बहुत ही मोटिवेटिंग कहानी लेकर आया हूँ। ये कहानी मैंने मैगज़ीन से पढ़ी थी, अखंड ज्ञान से। तो कहानी कुछ ऐसे है कि आप सभी थॉमस एडिसन जी के बारे में तो जानते ही होंगे। ये थॉमस एल्वा एडिसन वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया था। बल्ब जो हम लाइट का बल्ब देखते हैं, और इसका आविष्कार थॉमस एल्वा एडिसन जी द्वारा किया गया था। तो थॉमस एल्वा एडिसन जी के नाम बहुत से आविष्कार आते हैं। उन्होंने बहुत सी चीज़ों का आविष्कार किया था। तो आज मैं आपको बताऊंगा सूप टेस्ट। ये सूप टेस्ट क्या होता है और थॉमस एल्वा एडिसन जी इसके साथ कैसे जुड़े हैं। आप जानते हैं, थॉमस एल्वा एडिसन जी जो थे, उनको किसी ने कहा कि आपने 1000 बार गलती की तब जाके आपने बल्ब का आविष्कार किया। आपने 1000 बार गलती की तब जाकर आपने बल्ब का आविष्कार किया। तो थॉमस एडिसन जी कहते हैं मैंने 1000 बार जब प्रयास किया तो हर बार मैंने एक नई चीज़ सीखी। मैंने अपनी गलतियों से बहुत कुछ सीखा। तभी तो वो कहते हैं कि 1001 बार में उन्होंने जब कोशिश की तब उन्होंने बल्ब का आविष्कार कर दिया। तो इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि हम जब प्रयास करते हैं, प्रयास करते रहते हैं, लगातार प्रयास करते हैं, एक अच्छे मकसद को लेके कुछ प्रयास करते हैं और अपनी गलतियों से सीखते रहते हैं, तो वो भगवान भी, वो परमात्मा भी हमारी मदद करते हैं, हमारे कार्य में मदद करते हैं। जैसे कि भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, आप कर्म करें और फल की इच्छा ना करें। जब हम कर्म करते हैं, एफर्ट्स करते हैं, पेशेंस भी रखते हैं, साथ में धैर्य भी रखते हैं और सब कुछ भगवान पे छोड़ देते हैं, तो भगवान जी जो भगवान हैं वो हमें हमारे एफर्ट्स का अच्छा फल, अच्छा रिजल्ट भी देते हैं। पर उसके साथ साथ हमें एफर्ट्स करना बहुत ज़रूरी है। तो आगे मैं आपको बता रहा था सूप टेस्ट के बारे में। तो होता ये था, जो थॉमस एडिसन जी थे, वो जब किसी व्यक्ति को, किसी पर्सन को अपने पास जॉब पे रखते थे तो उसका एक टेस्ट लेते थे, उसका परीक्षण लेते थे, उसका एक एग्ज़ाम लेते थे जो कि था सूप टेस्ट। उसमें वो करते ये थे, वो एक व्यक्ति को रखने से पहले, जॉब पे रखने से पहले, उसको सूप चखने को बोलते थे। उसके सामने सूप रख देते थे और उसको बोलते थे कि वो सूप का टेस्ट करें। उससे पहले थॉमस एडिसन जी जो थे, सबको बताते थे कि सूप में नमक कम है, सूप में मिर्ची तेज़ है, नमक कम है, ये सब चीज़ें बताते थे। तो जो तो लोग ये समझते थे, ये सुनते थे कि नमक कम ज़्यादा है या मिर्च कम ज़्यादा है, और उनकी बात पे विश्वास करके नमक और साथ में पड़ा नमक और डाल लेते थे, तो उन लोगों को वो जॉब पे नहीं रखते थे। लेकिन जो लोग उनकी बात सुनने पर भी कि इस सूप में नमक तेज़ है या नमक कम है या मिर्ची तेज़ है या कम है, वो नमक नहीं डालते थे, बल्कि पहले सूप को टेस्ट करते थे, उसका परीक्षण करते थे, फिर उसमें अपने हिसाब से नमक या मिर्ची डालते थे। तो उन लोगों को वो जॉब पे रख लेते थे। तो ये टेस्ट एक बहुत ही बढ़िया, एक बहुत ही अच्छा टेस्ट था, जिससे हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें दूसरों को जब परखना होता है तो र्यूमर्स से या उनकी जो बातें हैं, लोग उनके बारे में क्या बोलते हैं, उससे नहीं परखना चाहिए। हमें लोगों की बातों पे
अंधविश्वास ना करके खुद व्यक्ति की परख करनी चाहिए और तभी किसी नतीजे पे पहुंचना चाहिए कि वो व्यक्ति अच्छा है या वो व्यक्ति ठीक नहीं है। वैसे ही हम देखते हैं कि हम नॉर्मली देखते हैं, हमें कोई किसी के व्यक्ति के बारे में कोई अच्छी या बुरी बात बताता है तो हम तुरंत वो बात आगे किसी के साथ कर देते हैं। उस पे ना सोचते हैं, ना विचारते हैं, ना उस व्यक्ति से जाकर पूछते हैं, ना ही उस बात की परख करते हैं। तुरंत ही हम उस बात को आगे कर देते हैं, जिससे उस व्यक्ति के बारे में अच्छा या बुरा लोग बोलने लगते हैं, अच्छे या बुरे विचार रखने लगते हैं। तो अपनी ज़िंदगी में भी, अपने लाइफ में भी अगर आप किसी व्यक्ति की परख करें तो उस व्यक्ति की परख आप खुद करें। उस व्यक्ति की परख आप रूमर से ना करें। उस व्यक्ति की परख आप लोग क्या कहते हैं इससे ना करें। उस व्यक्ति की परख आप खुद करें कि वो व्यक्ति सच में अच्छा है या वो सच में अच्छा नहीं है। मुझे उम्मीद है ये बात आपको लाभदायक सिद्ध होगी। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।